साथियों नमस्कार। जाति न पूछे साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। जिस व्यक्तित्व पे यह बात अक्षरशः चरितार्थ होती है, उस व्यक्तित्व का नाम भीमराव रामजी अंबेडकर है। आज साथियों 14 अप्रैल है। कहने को तो आज के ही दिन डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर अवतरित हुए थे, इस मृत्यु लोक पे आए थे। लेकिन शाब्दिक रूप से आज के ही दिन उन्होंने इस मृत्यु लोक पे अमरत्व प्राप्त कर लिया था। ऐसे लोग मरते नहीं, विचार मरा नहीं करते हैं। आज उन्हीं से जुड़ी हुई कुछ उनकी संघर्ष की गाथा मैं बताऊंगा, मैं आपसे साझा करूंगा और मैं ये बताऊंगा कि कैसे विषम परिस्थिति में उन्होंने अपने वांछित चीज़ों को पाया ही नहीं, बल्कि आने वाले जनरेशन के लिए बहुत कुछ दे कर गए। जैसे पेड़ आज के लिए नहीं लगाया जाता है, उन्होंने अपने निजी हित को हमेशा दरकिनार रखा और परहित को प्राथमिकता अपने ज़िंदगी में वरीयता दिया उन्होंने। डॉक्टर भीमराव रत्नागिरी जो महाराष्ट्र में एक स्थान है, वहाँ पैदा हुए थे। ये अपने पिता के 14वें लड़के थे। इनकी शुरू से ही पढ़ाई में काफ़ी रुचि थी, तो ये स्कूल जाया करते थे। बात उन दिनों की है जब एक इनके अध्यापक ने कहा कि जाके ब्लैक बोर्ड पे सवाल बताना है। जैसे ही जो ही ये सवाल उठाने ब्लैक बोर्ड पे पहुँचे, लड़कों ने अपना टिफ़िन बक्सा अलग अलग करना स्टार्ट कर दिया। तो इससे भीमराव अंबेडकर जी जो बाल मन थे, अपरिपक्व मन थे, वो समझ नहीं पाए। उन लड़कों का तात्पर्य ये था और उन लड़कों ने कहना स्टार्ट कर दिया, ये अछूत जाति का, ये महार जाति का है मास्टर जी। अगर इसकी परछाई भी हमारे टिफिन पर पड़ी तो ये अपवित्र हो जाएगा, हम इसे नहीं खा सकते। अपमान तिरस्कार की निम्नतम बिंदु की जो उच्चतम शिखर हो सकती है। 100 बिच्छुओं के काटने का डंक जैसा जहर उनके मन में लगा। समय बीतता गया। उस समय भेदभाव की स्थिति काफ़ी बुरी थी। जो दलित, दमित, शोषित वर्ग से महिलाएं आती थी, उनको साड़ी घुटने तक पहनना पड़ता था। वो सार्वजनिक स्थान पे पानी नहीं ले सकती थी। ये सारी कुरीति एक सुरसा के मुंह की तरह मुंह बाए हुई थी और अपने स्थापित अवस्था में थी। ऐसे में भीमराव अंबेडकर का उन सारे लोगों से विरोध करना, अनुरोध करना, जैसे चिकने घड़े पे पानी ठहराने जैसा था। समय बीता, उनकी रुचि देखकर शाहजी गायकवाड़ के राजा ने उन्हें पढ़ने के लिए विदेश भेजा। वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में गए। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमए पॉलिटिकल साइंस किया, एमए हिस्ट्री किया, एमए इकोनॉमिक्स किया और एमए सोशियोलॉजी किया। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने पीएचडी की डिग्री ली और लॉ की डिग्री ली। समय बीतता गया, वो हिंदुस्तान में आए, वो हिंदुस्तान में प्रोफेसर बने, लेकिन चीज़ें यथावत थी। इन्होंने विदेश से पीएचडी करके आए थे, लेकिन वहाँ पे भी जो लोग थे वो भी पीएचडी थे, लेकिन वो पीएलजी थे, पढ़े लिखे गंवार। वहाँ पे फिर भेदभाव, पानी ना देना, पानी का बर्तन दूर से देना, चपरासी का भेदभाव करना, ये सब उन्हें अंदर से झकझोर दिया। कहते हैं ना, जब आदमी लेके चलता है खुद कुदाल, तो दुनिया को करना पड़ता है उसका इस्तकबाल। अंबेडकर जी लॉ के क्षेत्र में आए, विधि के क्षेत्र में आए और उन्होंने पीड़ित, शोषित, वंचित, दमित लोगों को न्याय दिलाना स्टार्ट किया। और उन्होंने अनटचेबिलिटी और सार्वजनिक जीवन में न रहने का मुखालफत किया। प्रखर रहे, मुखर रहे। समय बीतता गया और उन्होंने संविधान की रचना की। हमारा संविधान लॉन्गेस्ट, बल्किएस्ट, लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड है। कहा जाता था कि अंग्रेजों के कार्यकाल में हु द पीपल ऑफ इंडिया, हमारा जो प्रियम्बल है, इंडिया का प्रस्तावना का कुंजी पहला ही पार्ट है, उसमें ये पहला जो वर्ड है वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब संविधान का सार जो है वो पीपल में होगा। We the people of India having solemnly resolved to constitute India sovereign, socialist, secular, democratic are required
सिक्योरिटी इट ऑल सिटीजन्स, जस्टिस, लिबर्टी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू चूज रिलीजन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी निजी जिंदगी में कभी शस्त्र नहीं उठाए, लेकिन उन्होंने शास्त्र का जम का प्रयोग किया। बात उन दिनों की है 1947 में, जब देश आज़ाद हुआ तो ड्राफ्टिंग कमीशन हुआ। पंडित नेहरू ड्राफ्टिंग कमीशन लेके बापू के पास आए और उन्होंने दिखाया ड्राफ्टिंग कमीशन में भीमराव अंबेडकर का नाम नहीं था। बापू काफ़ी नाराज हुए, अगर हम लोगों ने भीमराव अंबेडकर को नहीं लिया तो ये उनका नहीं, देश का नुकसान होगा। भीमराव अंबेडकर और उनकी टीम ने 2 साल 11 महीने और 18 दिन में संविधान बनाया। भीमराव अंबेडकर जी पढ़ने के बहुत शौकीन थे। उनके निजी लाइब्रेरी में 50,000 पुस्तकें थीं और उनके लिए किताब पढ़ना सांस लेने जैसा सरल कार्य था। और उनको बाद में कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने नंबर 1 स्कॉलर की उपाधि भी दी। और डीएससी बहुत कम लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान के केवल 2 ही व्यक्ति ने, एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और एक डॉक्टर के.आर. नारायणन ने लिया था। यह वर्ल्ड की सबसे कठिनतम डिग्रियों में से है, ये शायद कम लोग जानते हैं। 1956 में 5 लाख अनुयायियों के साथ डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को अडॉप्ट किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की थीसिस में ही रिजर्व बैंक काम करता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक ऐसा संविधान, एक ऐसा आधार दिया जिसमें भेदभाव का कोई स्थान नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने बातों को विराम देता हूँ। धन्यवाद।